हमारे लिए कोई चीज को
करना कहो या निभा पाना हो बड़ा आसान है। और जब तक परिस्थिति से अपने आप को रूबरू न समझो तब तक हर चीज बड़ी मुश्किल है। जैसे एक चीज समझो, ये जो अपना जीवन, मान लो अगर हमारे ऊपर कोई कर्ज और कर्ज बाकी है तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान होगी। न कोई चिंता, न कोई फिक्र, आराम से अपनी जिंदगी निर्वाह करें। अब उसकी जगह कहीं आपके ऊपर कर्ज है या अभी आपके ऊपर कर्ज पड़ी है, जिंदगी रगड़ती खींचती आगे होती है। यानी हर वक्त टेंशन, रातों की नींद हराम, हमेशा इंसान दुविधा में रहता है। अब एक चीज का विचार, जो आकर के संतों ने हमें अपनी स्थिति से वाकिफ करवाया कि हमें जाना है, अगर मुक्ति चाहिए तो ऊपर के मुकाम ध्रुवभद्राय मुकद। और जब तक काल का रंग चिपका नहीं होता तब तक वो अपनी हद से सूरत को बाहर नहीं जाएगा। यानी हमारे ऊपर कर्म रूपी ऋण काल का बता है। अगर अपने आप को हल्का करना है या यूं को मंजिल को तय करना है तो हमारा फर्ज क्या है कि जल्द से जल्द काल के इनको चुकता करो, कर्म से हल्के। और विचार किया कि जो हमारे संचित कर, यानी जो हम कर जिसका कि एक भाग हमारा ऊपर रखा, अभी जिसकी बारी नहीं आई, या प्रारब्ध कर्म जिसको लेकर के हमने ये देवी था, इसके ऊपर तो हमारा कोई जोर चलता है। लेकिन ये तो हमारे हाथ में है कि समझ के साथ नए सिरे से जो क्रियमान कर्म हम लोग करते हैं उसमें परमार्थ की समझ रखकर कर्मों में अपने आप को शुमार कर, ताकि और काल का ऋण हम पर न लगे। अब जो प्रारब्ध लेकर के आ गए वो तो आएंगे ही आएंगे भुगतान समय समय के ऊपर, और हम भोग लेंगे, मालिक की चरण शरण में आ गए। जो संचित कर्म हमारी पड़े उसके लिए निर्मल भक्ति परम पिता रायस में दया, इस सोच के साथ नहीं कि ये भक्ति करके मैं कर्म करा, बल्कि इस सोच के साथ कि कैसे जल्द से जल्द मुझे काल माया से रिहाई, यानी अब उनके चरणों में मुझे नहीं है।
फिर जैसा मालिक ने दिया हुआ है कि हम लोग जो सुमिरन करते हैं, यानी सुमिरन का आधार है, कहीं उसकी डोर उन संचित कर्मों तक पहुंचती है। निर्मल भक्ति सेवा जो मालिक की करते हैं, उसका प्रताप कहीं संचित कर्मों के ऊपर पड़ता है, यानी उनमें कमी पड़ता है। और सबसे बड़ा, जहां खुद को सर्वस्व मालिक का बना देते कि मालिक मैं तेरा, तू जान तेरा काम, कि कैसे भुगते कैसे न भुगते, कैसे काल से छूटो, अब आप जाओ। तो वो जाता फिर अपने हिसाब से कैसे क्या कर्मों का हिसाब किताब चुकता करते हैं, यानी काल का बकाया ऋण खत्म कर रहा था। उस चीज की भनक तक सत्संगी को होने नहीं दी और उसको फ्री करना। अब दूसरी तरह से एक चीज और, जैसे मान लो आपको कहीं ऊपर की तरफ चढ़ना, चाहे बिल्डिंग में कह दो, चाहे पहाड़ पर कह दो, या सड़क की चढ़ाई कर दो। अगर आपके उस साथ बोझ लगा हुआ है तो आपको वो चढ़ाई चढ़ने कितनी भारी लगती है। हाँफनी शुरू हो जाती है और थोड़े अरसे के बाद लगता मुझसे नहीं, यानी हताश निराश होकर क्या करें। अब अगर आपको वो चढ़ाई चढ़नी ही है मन की धार, बेहतर उस बोझ से अपने आप को हल्का करें। यानी जब हमारे साथ बोझ ही नहीं है तो हम वो चढ़ाई क्यों नहीं चढ़ सकते, बल्कि मजे लेकर के चढ़ सकते। अब ये बोझ हमारे ऊपर, जैसे बात की कर्मों, तो मालिक ने जैसे दिया हुआ है कि सिर से आपा डाल दे सोच करे कछुमान, करने वाला सब करे जो पकड़े सरना। किस चीज का आपा धारना चाहिए कि मैं, मेरा, पाते क्या है इससे सिवाय दुख। हम जब भक्ति करते हैं, मालिक की सच्ची शरण से जुड़ते हैं, कुछ बातें तो समझ के साथ हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते, लागू कर सकते, और जहां उन बातों को अपने ऊपर लागू कर लिया, यूं को जिंदगी आधी से अधिक तो ऐसे खुशनुमा हो जाती है। अब वो मामला चाहे कर्मों के खात्मा का हो या फिर नए सिरे से परमार्थ की करनी, कि मालिक उनको कैसे रफा दफा करेगा, या ये मालिक हमसे भक्ति कैसे कर रहा है, हमको दिमाग ही नहीं लगा। वो मालिक यानी हमारे परम पिता अपने आप कैसे करवाते हैं और कैसे उस चीज को सफाया करवाते हैं, समझ और बूझे से बाहर की बात। उसी के लिए फिर एक जगह और दिया हुआ
कि आपे ते दुख होते है, शरण पड़े दुख जाए। अब ये बात अगर सत्संगी के बतौर हमें समझ आ जाती है कि ये जो मैं आपा धारता हूं, ये दुख का कारण तो यही है, शरण में पड़ जाओ, दुख से निवृत्ति। अब क्या हमें अपने लिए ये उचित नहीं लगता कि ऐसी जिंदगी, ऐसी सोच, ऐसी निर्मल भक्ति अपने लिए तय कर लें? देखो, जिंदगी और परमात्मा और मालिक की शरण का बढ़ करके आनंद देता है। जितने भी स्वरूप ही बदल जाता है। जो सत्संग शुरू की उसमें कि जहां कर्ज और फर्ज ही बाकी नहीं रहेगा, मालिक चुकाएगा, मालिक करवाएगा, हम फ्री। तो उस भक्ति पथ पे बढ़ना, मालिक की ओर अपने आप को एक से एक आपको नमूने मिलते हैं कि जिससे आपकी उमंग और प्रबलता के साथ बढ़ती है। ये पीछे कई सत्संग में जैसे बात है, बस होना ये हो कि अब मेरा कुछ भी नहीं, बस तेरा तेरा तेरा। जब हमें उसके हो जाए, शरण का मतलब ये है, फिर हमारा क्या रह जाता है? ये भ्रांति क्यों अपने साथ जोड़ना? और जहां हम किसी चीज में कि ये मेरा करते हैं, वो मालिक के होते कहां हैं? यानी कहीं ना कहीं हमने उस सोच के साथ अपने आप को मालिक से दूर कर दिया। और दूरी तो दुख का सबब है। यानी निपटारा चाहिए तो सीधी सीधी जो संतों की बात, सार को समझो और उसको क्या निर्वाह करो। नाम दान को चाहो दो मान अंग तजदा, तब ही मिले शब्द की दात, तब ही
प्रीत से स्वामी पुकारो, घंटे समय निकारो, प्रीत से स्वामी पुकारो, कोट जीव मुख बन रख कर गाना राधा स्वामी प्यार, सब ही मिले शब्द की धार, सब ही मिले शब्द की धार, कोट जीव मुख बंद रख कर गाना राधा स्वामी प्यार, सब ही मिले शब्द की धार, सब ही मिले शब्द की धार, नाम दान को चाहो तो दो मान अंग सजना, सब ही मिले शब्द की धार, सब ही मिले शब्द की धार। देखिए, चाहना का स्वरूप अपने आप आपकी लगन सामने दिखती है तो अपने आप जैसा चाहना का स्वरूप ही नहीं होगा, आपका स्वरूप दिखेगा। यानी आलस्य, प्रमाद, हर चीज में अपने आप को आप उलझोगे, अपनी सोच से उलझते हो। हम लोग कहते तो हैं कि हमको मुक्ति चाहिए, हम लोग कहते तो हैं कि मालिक राय में दयाल चाहिए, लेकिन जो मालिक ने थोड़ी बहुत उसके लिए जुगत दी है, यानी उपदेश मानने की ताकीद है, उसमें फेल क्यों रहती है, उसके खरे क्यों नहीं उतरते? अगर वो चाहिए तो वो करना लाजमी, जब तक उनसे छुटकारा नहीं पाओगे, यानी जो अपना बेडंगा ढंग है, तब तक इससे यानी परमपिता रायस में दया से हम अपने आप को करीब नहीं ला सकते। इससे मालिक को और साफ क्या बोल सकते? हमेशा सत्संग बात होती है कार्य मात्र जरूरत मात्र, और हम लोग हैं कि बेसुध होकर के अनावश्यक बहते ही चले जाते हैं। यानी चाहना का साफ मालूम पड़ रहा है कि अभाव है। ऐसे जो मालिक बोलता है 2 घंटे की आधी देनी, और हम लोगों से 1 घंटा भी नहीं लगता है, आधी घंटा भी नहीं लगता है, बिल्कुल ही नहीं लगता। सामने दिखता है कि चाहना का स्वरूप नहीं है। अगर चाहना हो तो वो जुगत जरूर करते हैं कि जो हमको उस लक्ष्य तक पहुंचा सके। यानी मालिक से जुड़ने के लिए कहीं से फिरना है, फिरना ही है, उसमें कैसी सोच और कैसा विचार। असमंजस की स्थिति क्यों है? यानी मन में एक दुविधा कि ये करूं कि ये करूं, या ये नहीं करूं तो क्या हो जाएगा, क्यों होनी चाहिए? अपनी परख, अपनी पहचान पाकर कहीं अपने आप को बोल्ड तो करो, यानी दृढ़ता के साथ एक डिसीजन कि मुझे अब मुझको यही करना है। कि जब मालिक ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, प्रस्तुत कर दिया, यानी पहचान कर सकती, अब मुझे कुछ नहीं सोचना।
अब तो अपना काम संवारना और निश्चित तौर से गौसागर उल्लंघन। तो यही दृढ़ता निश्चित तौर से इस जग से हमारा पीछा छुड़ा। और जहाँ ऐसी धारणा ही नहीं बनी वहाँ ठीक किसी न किसी ये जो जंजाल यहाँ का बिछाया हुआ माया जाल उसमें उलझते रहते। और जो एक लक्ष्य को हो चाहना का स्वरूप वो एक तरफ होता। आशिक हुआ जो तो क्या कायर पना करे। आशिक हुआ जो तो क्या कायर पना खल में दिया शीश तो छोटन से क्या डरे। खल में दिया शीश तो छोटन से क्या डरे। माशूक का मिलना बड़ा है कठिन समझ ले। माशूक का मिलना है बड़ा कठिन समझ ले। पावेगा सो दीदार जो जीता हुआ मरे। पावेगा सो दीदार जो जीता हुआ मरे। आशिक हुआ जो दे तो क्या कायर पना करे। आशिक हुआ जो दे तो क्या कायर पना करे। वो खल में दिया शीश तो छोटन से क्या डरे। वो खल में दिया शीश तो छोटन से क्या डरे। अगर मुकाम यार के जाना जरूर है। अगर मुकाम यार के जाना जरूर है। जाता है वक्त बीतता धीरज क्या धरे। जाता है वक्त बीतता धीरज क्या धरे। आशिक हुआ जो दे तो क्या कायर पना करे। आशिक हुआ जो दे तो क्या कायर पना करे। वो खल में दिया शीश को छोटन से क्या
चाहता मैं देखना यदि दिलदार को अपने दुनिया की तरफ में सदा फिर क्यों नजर भरे दुनिया की तरफ में सदा फिर क्यों नजर भरे आशिक हुआ जो दिल तो क्या कायर प्रणाम करे आशिक हुआ जो दिल तो क्या कायर प्रणाम करे फल में दिया शीश तो रूठन से क्या डरे फल में दिया शीश तो रूठन से क्या डरे कृष्णा नदी की धार में जो डूबता फिरे कृष्णा नदी की धार में जो डूबता फिरे ब्रह्मानंद वो भव सिंधुनी पार क्या करे ब्रह्मानंद वो भव सिंधुनी पार क्या करे आशिक हुआ जो दिल तो क्या कायर प्रणाम करे आशिक हुआ जो दिल तो क्या कायर प्रणाम करे फल में दिया शीश तो रोशन से क्या डरे फल में दिया शीश तो रोशन से क्या डरे तो मालिक हर बात यानी जो हमारे साथ आगे होने वाला है उसका पूर्व लेख हम लोग को दे कि अच्छी तरह समझ लो सोच लो और समझ सोच करके विचार करके आप निर्णय लें कि ये सब होगा अगर भक्ति पथ पर सही रास्ते पर आगे बढ़ो और जब आकर के पड़े तो फिर पलट के पीछे नहीं देखो आगे ही अब जो मान लो निंदा से निरादर से डर खाता है तो मालिक तो पहले बोलता है ये तो मैं खाऊंगा यानी इसको हरूंगा मालिक तो पहले बोलता है कि संत मत आयोजन में गलत तो होगी ऐसा तो नहीं है कि बाद में हम लोगों के ऊपर आकर के कोई चीज थोप दी गई अब गढ़त को झेल पाने की आप में समझ है उतनी दृढ़ता है तो इस राय सुनत में अपने कदम को डालो और फिर दूसरी बात अगर बड़ की नियामत उस गढ़त के बाद मिल गई तो उसको तो हंसते हंसते झेलना चाहिए इसको और अच्छी तरह से समझ जैसे जो लोग मान लो कर्तव्य दिखाते हैं जान जोखिम में रख के करते हैं जैसे कई हैं आग में से कूदते हैं कई हैं खड़ी पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं
जरा सा पांव फिसला रहा है, ऐसी जो भी करतब मन में एक धारणा तो है कि जरा सा 19-20 बार तो जान से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके एवज में जो मिलता है वो कीमत उनको उससे भारी लगती है, इसलिए अपने आप को प्रस्तुत किया। यहां तो जान जोखिम की बातें ही नहीं है, यानी उतनी बड़ी रिस्क की कोई चीज ही नहीं। थोड़े से मन की दाग ये हमको झेलना, अगर उस मन की दाग को झेल कर एवज में अगर हमको अपना मालिक है उसमें दयाल, अगर उसका मेला मिलता है, अगर उसकी सन्मुखता मिलती है, अगर उनकी चरण शरण, तो इससे सीधा सच्चा स्वप्नों को सहज और क्या हो सकता? उसमें क्यों तिलमिला, क्यों मन को छोटा करना और क्यों कदम को पीछे की तरफ लाना? देखो ऐसे ही पीछे फेसबुक में एक मैसेज आया था, बड़ा अच्छा पढ़ता हूं, मुझे कई चीजें दिल को छूती। उसमें दिया हुआ था कि रास्ते में कांटे जो आते हैं हमारी रफ्तार को बढ़ा देते हैं, वहां फिर आप आराम से पांव रख रख के नहीं चलते, वहां अपने आप ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि आपकी रफ्तार बढ़ती है। ऐसे कुछ भी जो हमारे साथ बीतेगा तो भक्ति पथ पर हमारी लगन, यानी मालिक का नाम, मालिक की याद बढ़ चढ़ कर जाए, जो हमारी परमात्मा को और संवार दे। घबराना क्या चीज? ये विचार क्यों नहीं आना कि ये तो मालिक की दया हुई? अगर ये माहौल नहीं आता तो इतने नाम कहां से आते? मैं तो फिर कहीं उलझा रह जाता। अगर सकारात्मक सोच लेकर के हर चीज से अपने आप को हम जोड़ें तो मालिक की कोई भी जो हमारी जिंदगी में कुछ भी बीतता है ये गिले शिकवे नहीं होंगे, बल्कि उसमें मौज निहारेंगे। ये मेरे लिए बेहतर स्थिति, मुख्य परमार्थ। और अगर परमार्थ समझ रहा है और परमार्थ की अगर मालिक की दात में एवज में कुछ भी चुकना पड़ रहा हो या कुछ भी हमसे छूट रहा हो, कबूल, हंस के, मन महसूस के नहीं। इसलिए मालिक ने किया कि आशिक हुआ जो दिल तो क्या कायरपना करूं, बोल दूंगा। यहां तो मालिक से जैसे दिया हुआ है कि आज जो गढ़त का अपनों से, परिवार से, समाज से किसी की भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती, और इतना ही नहीं, उससे भी बढ़ती हमें अपने गुरु से भी झेलनी पड़ती। वहां पे मन में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये तो सही नहीं है, ये मन में विचार ही नहीं आना चाहिए। और जहां इस तरीके की मन की सोच बन जाती है, कहीं ना कहीं हमारे परमार्थ का बिगाड़ हो जाता है, नुकसान। इसलिए ये सब चीजें पहले विचार में और समझ में आ जाए, फिर बेहिचक आगे निकल, कुछ भी आगे, कोई भी माहौल निकल के जाए। ये संत से हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आगे अगर पहुंच गए और निश्चित तौर से पहुंचना है, फिर तो सुखी सुख है, क्योंकि वहां न काल न माया, वहां तो सिर्फ दयाल ही दयाल, हर वक्त का उनका साथ। निश्चित तौर से उस स्थिति के लिए थोड़े से चिल्लर अगर कुछ झेलने पड़े हमारी जिंदगी में आए, क्या फर्क है? करुणे
Amen.